दोस्तों, गुलाब के रंग बिरंगी खूबसूरत और बहुत ही सुंदर दिखने वाले फूल किसे पसंद नहीं होंगे। और इसे हर कोई अपने गार्डन में लगाता है। इसके रंग बिरंगे फूल बहुत ही आकर्षित करते हैं। इसे हम दो तरीकों से लगाते हैं, या तो नर्सरी से खरीद कर लाते हैं या तो फिर हम कटिंग से लगाते हैं। नर्सरी से खरीद कर लाए हुए प्लांट अक्सर सुनने में आते हैं कि हमारा प्लांट हमने रिपोर्ट किया और हमारा प्लांट मर गया। और यही एक्सपीरियंस मैंने भी किया। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरा गुलाब का पौधा मैं खरीद कर लाई थी नर्सरी से, और कुछ ही दिनों के बाद ये जो है मरने लगा। लेकिन इसी के साथ मैं एक और प्लांट लेकर आई थी, जैसे कि आप ये दूसरा वाला देख रहे हैं। इसकी भी कंडीशन कुछ उसी तरह थी, लेकिन इसका सही समय पर मैंने इलाज किया, जिससे कि मेरा प्लांट जो है बच गया है। और आप देखिए, इसमें नई नई जो है बेसिल शूट्स निकल कर आ रही है, और ये प्लांट जो है फिर से मरते हुए भी अब जिंदा हो रहा है। तो मैंने ऐसी क्या चीज़ें की, ये सारी एक्सपीरियंस की गई चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि अगर आपको भी इस तरह की परेशानी है तो आप भी ये सारे सोल्यूशन से आप अपने प्रॉब्लम को हल कर सकें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जब मैं इसे खरीद कर लेकर आई थी तो ये कुछ इस तरह का सुंदर सा पौधा था, और कुछ ही दिनों के बाद ये पूरी तरह से मरने लगा। इसीलिए इस पर मैंने कुछ आइडियाज़, टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ किए, जिससे कि मेरा पौधा फिर से जो है हरा भरा हो रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रूनिंग। जब आप प्लांट की कंडीशन आपकी ख़राब होने लगे तो आपको क्या करना है, इसमें से सारी जो ब्रांचेस हैं, सारी पत्तियां हैं, आपको काट कर निकाल देनी है। क्योंकि जो प्लांट है, एक तो वो मर रहा है, उसकी सारी एनर्जी जो है ख़त्म हो रही है, और ये इन सब ब्रांचेस और पत्तियों को एनर्जी देने में ये और भी जो है जल्दी मरने की कंडीशन पर पहुंच जाता है। तो इसीलिए आपको क्या कर देना है, सबसे पहले इसकी अच्छी तरह से प्रूनिंग कर देनी है। अब मैं आपको इसका कारण बताऊंगी कि क्यों हमारा जो गुलाब का प्लांट है वो इस तरह से मरने लगता है। तो सबसे पहला जो इसका कारण है वो है एनवायरनमेंट, कि जब हम नर्सरी से खरीद कर लेकर आते हैं अपने घर पर, तो इसका एनवायरनमेंट जो है चेंज होता है, और ये पौधा जो है शॉक में चला जाता है। तो ये पहला कारण हो गया। साथ तो दूसरा जो कारण होता है वो है मिट्टी। जब हम मिट्टी बनाते हैं तो हम सही से नहीं बनाते हैं, लाइक उसमें हम जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है हमारे प्लांट को, वो हम नहीं डालते हैं, जिससे कि हमारा प्लांट मरने लगता है न्यूट्रिशन की कमी से। और जो तीसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि जड़ें जो हैं वो हमारी फंगस लग जाती है। जब हम नए प्लांट्स खरीद कर लाते हैं तो हम उसमें जो है ज़रूरत से ज़्यादा पानी डालने की कोशिश में हमें पता भी नहीं चलता है, और हमारे प्लांट में फंगस लग जाता है। तो ये 3 कारण हो सकते हैं। अब हमने प्रूनिंग कर ली है। प्रूनिंग के बाद बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने ब्रांचेस जहाँ से आपने कट की है उस पर आप ये फंगीसाइड ज़रूर लगाएं। इसे थोड़ा सा पानी में घोल के आप उसकी ब्रांचेस जहाँ से आपने कट की है उस पर लगा दें, ताकि डाईबैक की प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसा ज़रूर करें। मान लीजिए आपके पास नहीं है फंगीसाइड, तो क्या करें? तो आप इस तरह से एलोवेरा ले सकते हैं। अगर आपने लगा रखा है गार्डन वगैरह में तो ले लीजिए। और इसे क्या करना है, आपको इस तरह से हल्दी लगा देना है। हल्दी भी अच्छा एंटीबैक्टीरियल का काम करती है, और आपके प्लांट को फिर से फंगस के अटैक से बचाएगी। तो आपको क्या करना है, इस तरह से लगाने के बाद जहां जहां से आपने कट किया है वहां वहां पर आपको लगा लेना है। अब आपने अच्छी तरह से जब इसे लगा लेंगे तो आप देखेंगे कि जो डाईबैक की प्रॉब्लम होती है, जो ब्रांचेस से शुरू होकर जड़ों तक पहुंचती है, सूखने की जो क्रिया होती है इसे डाईबैक कहते हैं, तो ये जो है ये आपके प्लांट में नहीं होगी। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे प्लांट को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो कौन सी दे। तो अगर आपने मिट्टी पौधा लगाते समय ही अपने प्लांट को अगर न्यूट्रिशन दिया है तब तो ठीक है। अगर आपने न्यूट्रिशन नहीं दिया है अपने प्लांट को, तो आपको न्यूट्रिशन देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गुलाब का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो न्यूट्रिशन रिच फर्टिलाइज़र जो है आपको यूज़ करना है। तो ये प्रूनिंग करने के बाद ये इसका इलाज करिए फंगीसाइड लगाकर। उसके बाद फर्टिलाइज़र में आप ये गोबर की खाद है। गोबर की खाद सबसे अच्छा स्रोत होता है नाइट्रोजन का, और गुलाब को अधिक मात्रा में नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा प्लांट लगाने के बाद शॉक में चला जाता है तो भी प्लांट मरता है। तो इसके लिए जब भी आपको ऐसा लगे तो आप 1 चम्मच, ये है एप्सम सॉल्ट, ये जो है हमारे प्लांट में जो शॉक लगने का जो खतरा होता है उससे हमारे प्लांट को बचाता है। 1 लीटर पानी में आपको मिक्स करके इसे डाल देना है। अब जो मैंने आपको फंगीसाइड बताया,
एक कारण मैंने ये भी बताया था कि जड़ों के खराब होने के कारण भी हमारा प्लांट मरने लगता है अगर जड़ों में फंगस लग गया। तो इस तरह से आप फंगीसाइड ले लिए। ये तो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है अपने सभी प्लांट के लिए। आप जो है आधा चम्मच 1 लीटर पानी में मिक्स करके जो है अपने प्लांट की जड़ों में डाल दीजिए। अब जो बात कर लेते हैं हम कि हमारे जो सॉइल है गुलाब की, उसे एसिडिक सॉइल पसंद होती है। तो आप इस तरह से जो कॉफ़ी का पाउच मिलता है वो बहुत ही अच्छा नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र होता है। मान लीजिए अगर आपके पास गोबर की खाद वगैरह नहीं है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, मिट्टी में इसे डाल देना है और फिर मिट्टी से आपको ढक देना है। ये जो है जब भी आप पानी देंगी तो नाइट्रोजन जो कॉफ़ी में अच्छी मात्रा में मिलता है वो हमारे प्लांट में जाएगा और हमारा प्लांट फिर से ठीक होने लगेगा और फिर से आप देखेंगे कि आपका प्लांट अच्छी फ्लावरिंग करने लगा। तो ये जो सारे टिप्स मैंने बताए हैं आपको, आप इसका उपयोग करें और अपने मरते हुए प्लांट को भी आप बचा सकते हैं और उसमें फिर से ढेर सारी फ्लावरिंग पा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा मेरा प्लांट मर रहा था, स्टिल जो है ये सारी टिप्स मैंने फॉलो किए और मेरा प्लांट जो है फिर से ब्रांचेस उसमें से नई नई आने लगी है। तो आप भी बिल्कुल भी ऐसा करिए। अगर आप चाहते हैं कि रीपॉटिंग कैसे करें हम गुलाब के पौधे की, इस पर मैं वीडियो लेकर आऊँ तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। और इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी दुविधा हो या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह गार्डनिंग करते रहें और अपनी बगिया को महकाते रहें। थैंक यू।